भारी संख्या में पधारे हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मुझे कई बार आपके बीच आने का मौका मिला है और अब तो थोड़ी देर में ही 2 बार आ चुका आपके बीच में। पिछली बार जब मैं आया था तो चौधरी छोटू राम जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला था। ये प्रतिमा हरियाणा के गौरव का प्रतीक है। आज फिर से मैं हरियाणा में हूं, जहां प्रदेश को 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात मिली है। आज हरियाणा ने चौतरफा विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। साथियों, हरियाणा की इस भूमि पर ज्ञान का प्रकाश तो है, साहस की गौरव गाथा भी जुड़ी हुई है। लद्दाख में रेजांगला पोस्ट पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर हो रही लड़ाई को कल ही 56 वर्ष पूरे हुए हैं। इस लड़ाई में हरियाणा के सपूतों ने परम वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जमकर के लोहा लिया था। इस युद्ध के शहीदों में अनेक हरियाणा के इसी क्षेत्र के थे। उन्होंने दिखा दिया था कि हरियाणा का मतलब होता है हिम्मत, हौसला, होश और हमसफर। मैं रेजांगला पोस्ट पर शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। साथियों, आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का मौका मिला है। इसका पहला चरण 2 वर्ष पहले पूरा हो गया था। दूसरा चरण जो कुंडली से मानेसर तक 83 किलोमीटर लंबा है, उसका आज लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही अब 135 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे पूरा हो गया है। इसके साथ ही करीब 500 करोड़ की लागत से बनी वल्लभगढ़ मुजेसर मेट्रो लाइन की शुरुआत भी की गई है। ये दोनों योजनाएं जहां कनेक्टिविटी को लेकर इस क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी, वहीं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जरिए यहां के युवाओं को नई ताकत मिलेगी। भाइयों और बहनों, आज का ये अवसर 2 तस्वीरों को याद करने का अवसर है। एक तस्वीर वर्तमान की है। ये तस्वीर है कि जब संकल्प लेकर कोई कार्य किया जाता है तो उसे सिद्धि भी मिलती है। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी सरकारों की कार्य संस्कृति की है। हमारे
कार्य करने के तरीके की है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें पहले की सरकार के समय में कैसे काम होता था, इसकी बराबर याद भी दिलाती है। वो तस्वीर याद दिलाती है कि इस एक्सप्रेस वे पर 12 साल से काम चल रहा था। वो तस्वीर याद दिलाती है कि एक्सप्रेस वे आपको 8-9 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की सरकारों के जो तौर तरीके थे, उसने इस एक्सप्रेसवे को पूरा होने में 12 साल लगा दिए। साथियों, इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कॉमनवेल्थ गेम में होना था। जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, तब इस एक्सप्रेसवे का उपयोग होना था। लेकिन कॉमनवेल्थ खेल की जो गति की गई, वही कहानी इस एक्सप्रेस के भी सबूत बन गई। मुझे ध्यान है कि जब प्रगति की बैठकों में मैंने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करनी शुरू की थी, तो कितने सारे पैंच पता चले थे। केंद्र सरकार द्वारा निरंतर फॉलोअप और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसके कार्य में आई तेजी ने हमें आज का ये दिन दिखाया। वर्षों का इंतजार खत्म किया है। भाई और बहनों, सोचिए, अटकाने, लटकाने और भटकाने वाली संस्कृति ने हरियाणा का, यहां की जनता का, पूरे दिल्ली एनसीआर का कितना बड़ा नुकसान किया है। साथियों, पहले की सरकार में जिस तरह इस परियोजना पर काम हुआ, वो एक केस स्टडी है कि कैसे जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता है, कैसे जनता के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो अनुमान लगाया गया था कि इस पर 1200 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आज इतने वर्षों की देरी की वजह से इसकी लागत बढ़कर के 3 गुना से ज्यादा हो गई। साथियों, अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का ये काम समय पर पूरा कर लिया गया होता, तो आज दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ और होती। अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दूसरे राज्यों से आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने दिल्ली के बीच से होकर गुजरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। वो दिल्ली में दाखिल हुए बिना ही, वहां के ट्रैफिक को प्रभावित किए बिना ही बाहर से निकल जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों की संख्या में काफी कमी आएगी। साथियों, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एक तरह से देखें तो ये एक्सप्रेसवे इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ लिविंग की सोच को भी, ईज ऑफ ट्रैवलिंग की सोच को भी ये गति देने वाला है।
मैं हरियाणा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस एक्सप्रेसवे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब दिल्ली के चारों तरफ लगभग 270 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का नेटवर्क पूरा हो गया है। भाइयों और बहनों, आज ही वल्लभगढ़ से मुजेसर को भी मेट्रो के जरिए जोड़ दिया गया है। अब वल्लभगढ़ भी मेट्रो के नक्शे पर आ गया है। इससे यहां के लोगों को दिल्ली जाने में और सुविधा तो होगी ही, उनका समय और पैसा भी बचेगा। साथियों, हमारी सरकार कनेक्टिविटी को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि देश की समृद्धि, सुगमता और सशक्तिकरण का माध्यम मानती है। हमारी कोशिश है कि देश में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी का ऐसा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। इस समय देश में अनेक रेलवे कॉरिडोर्स, हाईवे कॉरिडोर्स पर तेजी से काम चल रहा है। देश के अनेक शहरों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम भी जोरों पर है। लोगों को आने जाने में कम समय लगे, शहरों में जाम की समस्या कम हो, हमारे उद्योगों के पास ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधन, सस्ते साधन का विकल्प हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। इन सारे प्रयासों में इस बात पर भी जोर है कि पर्यावरण की रक्षा हो। इसके लिए ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो प्रदूषण को कम करने में मदद करते हो। इलेक्ट्रिक रेल लाइनों का विस्तार, इलेक्ट्रिक कारों के लिए संसाधनों का विस्तार हमें इसी दिशा में ले जा रहे हैं। साथियों, देश में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने स्पीड और स्केल का भी खास ध्यान रखा है। बीते 4 वर्षों में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके करीब 33,000 किलोमीटर से अधिक के नए हाईवे बनाए हैं। पहले की सरकार ने अपने 7.5 साल में जितने हाईवे बनाए थे, उससे भी ज्यादा हमने 4 साल में बना दिए। साथियों, लोग वही हैं, काम करने वाले वही हैं, दफ्तर भी वही हैं, फाइलें भी वही हैं, लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होता है। यही वजह है कि जहां 2014 में 2014 के पहले एक दिवस में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। इसी गति से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में 35,000 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क स्थापित करने का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
सिर्फ हाईवे नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी में भी देश में तेजी से काम हो रहा है। जहां पटरियां नहीं थी, वहां तेजी से रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। जहां जरूरत है, वहां पटरियों का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा से ही देश की आवश्यकताओं, लोगों की आशा आकांक्षाओं को आगे रख करके ही काम किया है। उसके हिसाब से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है, ट्रेनों का और स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि देश में बनी बिना इंजन वाली आधुनिक ट्रेन भी पटरियों पर उतरने को आज तैयार खड़ी है। ये ट्रेन मेक इन इंडिया की चमक को और बढ़ा रही है। भाइयों और बहनों, सरकार देश की जल शक्ति, देश के जल संसाधन का पूरा इस्तेमाल करने पर भी जोर दे रही है। देश में 100 से ज्यादा नए वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बनारस में नदी रूट से देश का पहला कार्गो कंटेनर आया है। बनारस हल्दिया वाटरवे पर अब पानी के जहाजों से माल की ढुलाई की शुरुआत हो गई है। गंगा जी के माध्यम से यूपी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ गया है। इसके साथ ही देश में हवाई सेवा को सस्ता करने के लिए उड़ान योजना चलाई जा रही है। यहां हिसार में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है ताकि हिसार भी उड़ान योजना से जुड़ सके। भाई और बहनों, सरकार की नीतियों का असर यह हुआ है कि हवाई चप्पल पहनने वाले मेरे भाई बहन में अब हवाई जहाज में सफर करने का हौसला आया है। साथियों, डिजिटल भारत अभियान के तहत देश की हर पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। पहले की सरकार के 4 साल में, ये जरा याद रखना, पहले की सरकार में जहां 4 साल में सिर्फ 59 पंचायतें, 60 भी नहीं, 59 पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ पाई थी। 4 साल में 59। वहीं हमारी सरकार में इन 4 सालों में अब तक 1 लाख से अधिक पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। कहां 59 और कहां 1 लाख से ज्यादा। साथियों, किसी कभी क्षेत्र में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लेकर के आती है। ये हाईवे का बनना, ये मेट्रो या रेल का बनना, जलमार्ग का विकसित होना एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। इस इकोसिस्टम का फायदा ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तक को होता है। मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा की सरकार नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने के साथ ही उन्हें रोजगार के बदलते के तौर तरीकों के लिए भी तैयार करने पर जोर दे रही है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का शिलान्यास इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ये विश्वविद्यालय
हरियाणा और इस क्षेत्र के युवाओं को बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब के मुताबिक स्किल ट्रेनिंग का काम करेगा। ये विश्वविद्यालय यहां के नौजवानों को अपने दम पर अपना उद्योग शुरू करने की भी शिक्षा देगा, शक्ति देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भविष्य की राह और आसान होगी। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा निर्यात करने के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में है। इसमें राज्य के 22,000 से ज्यादा छोटे लघु उद्योग और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये कौशल विश्वविद्यालय यहां के एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूत करेगा। यहां के पढ़कर के निकले छात्र जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ऐसे उत्पादों का निर्माण करेंगे, मेक इन इंडिया की चमक और बढ़ाएंगे। साथियों, आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल में ही 12 बड़े फैसले लिए हैं। अब जीएसटी से जुड़े मेरे हरियाणा के छोटे कारोबारी को 1 करोड़ रुपए तक का लोन सिर्फ 59 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसके लिए मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रक्रियाओं को आसान के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। भाइयों और बहनों, ये सरकार देश में कारोबारियों को ताकत देना चाहती है, युवाओं को गति देना चाहती है, अपने युवाओं को इनोवेशन से इंडस्ट्री की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उनके कंसेप्ट को कैपिटल की कमी न हो, इसका ध्यान रख रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ चल रही है। इसी सोच की वजह से देश के युवाओं को मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 6,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मुद्रा योजना के माध्यम से कर्ज लेने वालों में 70% से ज्यादा महिलाएं ही है। ये योजना एक तरह से देश में महिला स्वरोजगार का बहुत बड़ा जरिया बनी है और निश्चित तौर पर इसका लाभ यहां हरियाणा की मेरी बहनों बेटियों को भी हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे देश में स्वच्छ भारत अभियान के जरिए बने 9 करोड़ टॉयलेट हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए लगभग 6 करोड़ गैस कनेक्शन, दोनों ने महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाया है। केंद्र सरकार के विजन को आगे बढ़ाने में हरियाणा ने भी पूरा सहयोग दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और खेलो इंडिया की सफलता इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। खेलों में देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल यहां की ही बेटियां और बेटे ला रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियाड, हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के युवाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकारें चाहे केंद्र में हो या राज्य में, चाहे हरियाणा में हो या राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में,
चाहे उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर पूर्व में, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। इसका नतीजा देश में व्यापक स्तर पर आज नजर आने लगा है। मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग इन सारे प्रयासों में सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सभी को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो और स्किल यूनिवर्सिटी के लोकार्पण और शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।